हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को एडुवांट हिंदी की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर और एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। इसके प्रीवियस क्लास में, इससे पिछली क्लास में हम लोग जो है ऊतक का डेफिनेशन, ऊतक किसे कहते हैं और जंतु ऊतक के बारे में, जंतु ऊतक का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके थे। तो उसको आज हम लोग रिवाइज कर लेंगे और एक बार, और उसके बाद हम लोग जो है ऊतक मतलब पादप ऊतक के क्लासिफिकेशन, पादप ऊतक को कितने भागों में विभाजित किया गया, क्या क्या, ये सब के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम बताए थे आप लोगों के कि ऊतक किसे कहते हैं ना। ऊतक जैसे क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर फंक्शन एंड ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। माने कोशिकाओं का वह समूह जो क्या करते हैं, समान काम करते हैं और उत्पत्ति के भी आधार पर समान होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। जैसे हम बोले थे पिछली क्लास में आप लोगों को, जैसे क्या है, आप लोगों का क्लास बैठा है, पूरा क्लास में छकाछक क्लास में हम क्या किए, एक ठो भैंस को बैठा दिए। उसको क्या होगा, भैंस वहां पे बैठेगा, क्लास करेगा नहीं ना, क्लास करेगा तो क्या हुआ, भैंस एकदम टिंगरा के पार हो जाएगा, इधर उधर छितरा जाएगा, भैंस यहाँ वहाँ चल जाएगा तो माने पूरा एकदम तड़का बोलेगा, इधर उधर चक्कर लगाएगा, क्लास में एक साथ शांत रह के नहीं क्लास करेगा, कहे कि वो दूसरा प्राणी है, आप लोग दूसरा प्राणी है। माने ऊतक में भी यही होता है, सेम होगा अगर ग्रुप माने ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन, माने समान, एक समान कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति और कार्य के आधार पर समान हो, उन्हें हम लोग ऊतक कहेंगे। क्लास भरा क्लास में अगर भैंस रख दे तो भैंस को हम लोग ऊतक नहीं कहेंगे, भैंस को अलग एक कोशिका कहेंगे, क्योंकि भैंस छितरा के बाहर चल जाएगा। वैसे ही आजकल कुछ क्या कर रहे हैं, शिक्षक सब भी ऐसे कर रहे हैं, जाके लड़की लोग का एक रो है क्लास में, वहां पे बैठ जा रहा है बीच में, तो उनको समझना चाहिए कि क्या है, आप जितना भी कुछ कर लीजिए, आप लड़की लोग के साथ आपका कैरेक्टर नहीं मिलता है, आप ऊतक नहीं बन पाइएगा। आप कोशिका हैं, कोशिका ही रहिए, कोशिका में ही अच्छे हैं, आपको सैलरी भी मिल जाता है, अच्छा कोशिका ही रहिए। ऊतक झूठ मूठ का ऊतक बनने की कोशिश मत कीजिए। पहले तो लड़का लोग ही करते थे, मैंने जाके लड़की लोगों के बीच में बैठ जाते थे और क्या करते, ऊतक का काम करते थे। लेकिन आजकल शिक्षक लोग भी हम देख रहे हैं, तो ऊतक क्या करते हैं, ऊतक हम लोग उसकी ये सब के बारे में, ऊतक का डेफिनेशन हम आपको ये सब के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग जंतु ऊतक, और देखिए ऊतक को सबसे पहले दो भागों में भाग किया गया हो, जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू एंड प्लांट ऊतक, माने पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। तो जंतु ऊतक को सबसे पहले उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक, चार भागों में भाग किया गया। अभी उपकला ऊतक को जो है, एपिथेलियम टिश्यू को या उपकला ऊतक को शल्काकार, घनाकार, स्तंभाकार और पक्षाभी चार भागों में भाग किया गया। फिर संयोजी ऊतक को वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक और तरल संयोजी ऊतक, इस सब के बारे में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। और क्या है, एरियोलर, वास्तविक संयोजी ऊतक को एरियोलर संयोजी ऊतक, एडिपोज संयोजी ऊतक, पीला तंतुमय संयोजी ऊतक और जालबद्ध संयोजी ऊतक में विभाजित किया गया है। और कंकाल संयोजी ऊतक को अस्थि संयोजी ऊतक या उपास्थि संयोजी ऊतक। देखिए हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं, एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ऐसे बांच के पूरा करने में कोई फायदा नहीं, सबके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संयोजी ऊतक को एरियोलर, एडिपोज, पीला तंतुमय और जालबद्ध में विभाजित किया जाता है। कंकाल को अस्थि और उपास्थि में विभाजित किया जाता है। तरल को रुधिर और लसिका में विभाजित किया जाता है। रुधिर में भी बहुत सारा चीज है, जैसे आरबीसी हो गया, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी हो गया, सफेद रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट, ये सब आता है। उसके बाद तरल में लसिका आता है। तो उसके बाद पेशीय ऊतक में तीन टाइप का पेशीय ऊतक आता है, रेखित पेशीय ऊतक, अरेखित पेशीय ऊतक और हृदय पेशीय ऊतक। तंत्रिका ऊतक में कोशिकाएं, द्रुमावर्ध और एक्जन आता है। ये सब हो गया। ये सब के बारे में मैंने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया था और हम डिटेल्स देखेंगे एक एक करके, घबराइए नहीं। अभी हम लोग एक ठो क्या है, आउटलाइन बनाना है। जैसे कोई घूमने जाता है ना, जैसे कोई आगरा घूमने जाएगा तो एक तो लिस्ट बनाता है कि पहले इस गाड़ी से जाएंगे, इस होटल में रुकेंगे, यहाँ रात्रि गुजारेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये नाश्ता करेंगे, ये खाएंगे वगैरह वगैरह, सब कुछ का क्या होता है, एक लिस्ट बनाया जाता है। उसके बाद प्लान के मुताबिक जाया जाता है। ठीक वैसे ही हम लोग भी एक खाली जनरल आउटलाइन, चैप्टर का एक आउटलाइन बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे चैप्टर के अंदर घुसेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैंने जंतु ऊतक के बारे में पिछली क्लास में आप लोगों को आउटलाइन बता दिया था। आज पादप ऊतक, ऊतक को दो भागों में विभाजित किया जाए, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। आज पादप ऊतक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पादप ऊतक को विभज्यतक ऊतक और स्थायी ऊतक दो भागों में भाग किया जाए, विभज्यतक ऊतक और स्थायी ऊतक। देखिए विभज्यतक ऊतक को आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए क्या है, किसी का एक परिवार है, बड़ा परिवार है एकदम, माने तीन भाई है, तीन भाई का अपना अपना फैमिली है। तीन भाई में क्या हुआ, तीन भाई का माने तीन भाई का बीबी है, बच्चा है, सब कुछ है। तीन भाई में एक दिन अचानक से क्या हुआ, झगड़ा हो गया। झगड़ा किस कारण से हुआ, जो माँ बाबू जी है वो छोटा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बड़ा को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इस कारण से उसका बीबी एकदम रूठ गई और क्या हुआ, तीनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिवार बंट गया। पहले देखिए, पहले एक संयुक्त, समझने के लिए, पहले एक संयुक्त परिवार था। एक संयुक्त
परिवार था, परिवार दो भागों में बांट गया, दो भागों में बांट गया तो परिवार दो हो गया, यानी परिवार की लंबाई बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, 1 से 2 हो गया, ऐसे उसका भी बच्चा अगर बाद में कभी फ्यूचर में वो सब झगड़ा करेंगे तो परिवार की लंबाई बढ़ेगा, वो सब मैंने क्या होगा, परिवार क्या हो, परिवार बढ़ रहा है, एक परिवार था, 2 परिवार हो गया, 3 परिवार हो गया, यानी परिवार की बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, मतलब हम नहीं बोल रहे हैं कि संख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, मतलब क्या है, परिवार की लंबाई बढ़ रहा है, इतना छोटा में इतना जगह में रह जाता था, परिवार धीरे धीरे लंबा हो रहा है। उसी प्रकार विभोज्यतक ऊतक में भी क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी क्या होता है ना, पौधों की लंबाई को बढ़ाने के लिए, पौधों की लंबाई दो तरीके से बढ़ सकती है, देखिए एक ऊपर तरफ मैंने बढ़ सकती है शीर्ष की तरफ, और एक जड़ की तरफ नीचे की तरफ बढ़ सकती है। तो विभोज्यतक ऊतक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, शीर्षस्थ विभोज्यतक ऊतक, पार्श्वस्थ विभोज्यतक या अंतर्वेशी विभोज्यतक ऊतक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटर, आईसी मतलब इंटरकैलरी, एमटी मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी पादप ऊतक को सबसे पहले 2 भागों में विभाजित किया गया, विभोज्यतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभोज्यतक ऊतक को 3 भागों में भाग किया गया, शीर्षस्थ विभोज्यतक ऊतक, पार्श्वस्थ विभोज्यतक ऊतक और अंतर्वेशी विभोज्यतक ऊतक। तो शीर्षस्थ विभोज्यतक ऊतक जो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, परिवार जैसे बढ़ता गया तो क्या हुआ, परिवार में संख्या नहीं, संख्या की बात हम नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं परिवार 1 से 2, 2 3, मैंने इस तरह से अगर रो वाइज देखे तो परिवार लंबा होता चला जा रहा है, रो अगर ऊपर ऊपर लिखे तो उस टाइप से क्या हुआ, पौधों में भी वृद्धि के लिए शीर्षस्थ विभोज्यतक ऊतक क्या करता है, ऊपर तरफ अपना लंबाई बढ़ाता है और नीचे तरफ अपना जड़ की लंबाई भी बढ़ाता है। शीर्षस्थ विभोज्यतक ऊतक का ये कार्य होता है, उसके ये काम होता है। उसके बाद क्या आ गया, पार्श्वस्थ विभोज्यतक ऊतक। देखिए पार्श्वस्थ विभोज्यतक यानी कोई लड़की है, औरत लोग ज्यादातर क्या करती है, सीरियल देखती है और बैठ के पूरा मोटा की चक्रा आ जाती है। तो पार्श्वस्थ विभोज्यतक ऊतक यानी क्या है, लेटरल यानी पार्श्व में बढ़ना, यानी मोटा होना। जैसे देखिएगा माली होता है, माली क्या करता है ना, आम का पेड़ में वो जनरली जितना आम इतना बड़ा हो गया, आम का पेड़ में क्या करे, उसका मैंने ऊपर वाला भाग जो है काट देगा, क्योंकि अगर ऊपर वाला भाग रहेगा तो वो ज़्यादा आम पेड़ मोटा नहीं होगा और उसमें ज़्यादा फल नहीं आएगा। तो माली भले ही बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, लेकिन वो लोग जो भारतीय कल्चर के अनुसार वो लोग बहुत मैंने होशियार हैं, उन लोग को सब कुछ पता रहता है, प्रैक्टिकली सब कुछ पता है, भले ही वो थ्योरी नहीं पढ़ा है, क्या हुआ वो प्रैक्टिकली सब कुछ पता है। तो पार्श्वस्थ विभोज्यतक ऊतक यानी लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है कि चौड़ाई बढ़ता है, यानी मोटा आ जाता है। जैसे कोई बहुत खा रहा है, सीरियल देख रहे तो मोटा के चकरा जाएगा, उसी प्रकार पार्श्वस्थ विभोज्यतक ऊतक यानी लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, उसमें क्या होता है, चौड़ाई बढ़ता है, यानी मोटा आ जाता है, पेड़ पौधा मोटा आ जाता है। उसके बाद क्या आता है, इंटरकैलरियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी अंतर्वेशी विभोज्यतक ऊतक। अंतर्वेशी विभोज्यतक ऊतक, इसको देखिए, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा, अंतर्वेशी जो है वो बीच में होता है। ये क्या हुआ, ये ऊपर रहेगा, इसके बाद पार्श्वस्थ तो चौड़ाई में बढ़ेगा, ये अंतर्वेशी क्या है, बीच में होता है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जैसे घास, जैसे आप देखिए, जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है घास। देखिए अंतर्वेशी या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे एक आम का पेड़ है, आम का पेड़ को अगर भेड़ बकरी खाएगा तो खा के भी उसको पूरा मैंने एकदम मैंने मार नहीं दे सकते, वो पूरा नहीं मरेगा, थोड़ा नहीं थोड़ा रहेगा और उसी से मैंने वो आगे फिर बढ़ जाएगा, वो लंबाई बढ़ जाएगा। तो लेकिन घास का जो बात है, घास में क्या होता है, घास को मान लीजिए अगर एक ठो घास का पौधा है और घास को बकरी खा दे, तो बकरी क्या करेगा, पूरा ही खा देगा, उसको थोड़ी ना रखेगा, पूरा ही खा देगा। तो अंतर्वेशी या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, अगर बकरी खा दिया घास को, बकरी खा दिया तो पूरी मान लीजिए पूरा एकदम मिट गया। उसके बाद मान लीजिए कोई औरत आ गया और भेड़ बकरी को खिलाने के लिए अपना बोरा में घास को लेके जाना है, तो उसको और वो हसिया से और काट दिया, हसिया से काट दिया तो क्या हुआ, पूरा एकदम। तो घास में एक ठो अलग ही तरह का संरचना, क्योंकि घास में अंतर्वेशी अंतर्वेशी विभोज्यतक ऊतक अलग तरह का संरचना, मैंने हम यही बोलना चाह रहे हैं कि पार्श्वस्थ और शीर्षस्थ से अलग इसमें अंतर्वेशी यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जो क्या करता है, बीच में मान लीजिए यहाँ से बकरी खा दिया तो इतना उड़ा दिया, और फिर इतना हंसिए से काट ले गया कोई औरत तो इतना उड़ा दिया, तो मैंने जो बचा बीच में रहता है, तो यहाँ से भी घास क्या होता है ना, फिर से ग्रो कर सकता है, फिर से उसकी लंबाई बढ़ सकती है। तो अंतर्वेशी विभोज्यतक ऊतक के कारण ये होता है घास। सबसे लंबा घास क्या जानते हैं, सबसे लंबा घास है बांस है। जैसे हम, मेरा बोलने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि बकरी है, बकरी क्या किया, मैंने आम का पेड़ को खाया, तो आम का पेड़ को पूरी नहीं मार सकता है, कि पूरी नहीं मरेगा, थोड़ा नहीं थोड़ा बच ही जाएगा और वो अपना क्या है फिर से ग्रो कर जाएगा। लेकिन जैसे घास है, मैंने आम का क्या किया, बकरी आम का पूरी बांस नहीं दे पाया, मैंने पूरी हानि नहीं पहुंचा पाया। लेकिन जैसे ही क्या हुआ ना, लेकिन जब क्या होगा,
कि घास को बकरी खा देगा तो घास पूरा पूरी मरा देगा, घास पूरा पूरी मर जाएगा। यानी क्या हुआ, घास मर गया, घास पूरा पूरी निपट जाएगा। यानी घास का क्या हुआ कि घास में जो है ना पूरा पूरी मर गया, उसको बचाने के लिए उसमें एक विशेष तरह का, इसमें इस सबसे अलग शीर्षस्व और पार्श्वस्थ से अलग इसमें अंतर्वेशी यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जो क्या करता है, मान लीजिए खा भी दिया तो घास अगर मर गया, यानी बकरी क्या किया, घास का पूरा बांस दे दिया। ऐसे सबसे लंबा घास जो है बांस ही है, लेकिन बकरी खा के क्या किया, घास का भी बांस दे दिया। तो अंतर्वेशी यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, मतलब बीच में, मान लीजिए यहाँ से काट दीजिएगा तो यहाँ से फिर से क्या होगा, ग्रो कर जाएगा, यहाँ से काट दीजिएगा तो यहाँ से ग्रो कर जाएगा, यानी बीच बीच से कहीं से भी ग्रो कर सकता है इसे, क्योंकि घास में जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल घास है, इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी अंतर्वेशी विभज्यतक ऊतक पाया जाता है। तो सबसे पहले पादप ऊतक को दो भागों में विभाजित किया गया है, विभज्यतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्यतक ऊतक को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं, हिंदी में विभज्यतक ऊतक कहते हैं, और स्थायी ऊतक को परमानेंट टिश्यू कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में स्थायी ऊतक कहते हैं। तो परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक को क्या होता है, विभज्यतक ऊतक देखिए जैसे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा मैंने ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो उसको शीर्षस्थ विभज्यतक ऊतक बोलेंगे, और उसका चौड़ाई बढ़ेगा तो वो पार्श्वस्थ मैंने मोटा होगा, पेड़ पौधा मोटा होगा। जैसे दातून देखते हैं ना, दातून इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए दातून आप देखिएगा, दातून जब मैंने एकदम पतला रहता है, नीम का पेड़ हम लोग मैंने तोड़ के क्या करते हैं, दातून से दो छिलका, गाँव वाले लोग ऐसे करते हैं, दो छिलका कर दिए, उसके बाद दो छिलका करके या फिर उसका छाल उतार दिए, उसके बाद रगड़ने लगे दांत में और दांत बढ़िया साफ भी हो गया। लेकिन वो क्या था, तब जो है वो ना मैंने उसका लंबाई बढ़ रहा था तो वो शीर्षस्थ था। वही इसी का एग्जाम्पल भी मृदु ऊतक है, आगे देखेंगे हम लोग। तो शीर्षस्थ में क्या है, लंबाई बढ़ता है ऊपर तरफ पेड़ पौधा का, नीचे तरफ जड़ की तरफ भी लंबाई बढ़ता है, शीर्षस्थ विभज्यतक ऊतक हो गया। पार्श्वस्थ में पेड़ पौधा की मोटाई बढ़ता है, अंतर्वेशी में बीच बीच में रहता है, मान लीजिए कहीं से भी काट दिएगा तो वो क्या होगा, अपने आप फिर से ग्रो कर जाएगा, अंतर्वेशी विभज्यतक ऊतक हो गया। उसके बाद स्थायी ऊतक में सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक में, सरल स्थायी ऊतक देखिए ये सुनने में सरल लगता है लेकिन यही पढ़ने में एक्चुअली में जटिल है, लेकिन इसका नाम जटिल है, ये पढ़ने में बहुत ही इजी है। तो सरल माने सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू को 2 पार्ट्स में भाग किया गया है, 2 भाग में विभाजित किया गया है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक को फिर मृदु ऊतक और स्थूलकण ऊतक और फिर दृढ़ ऊतक यानी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और इसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा, SCLARENCHYMA, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, मृदु ऊतक, स्थूलकण ऊतक, दृढ़ ऊतक। और जो मृदु ऊतक होता है ना वो सबसे सॉफ्ट होता है, यानी सबसे नरम होता है, उसे पैरेन्काइमा अंग्रेजी में कहा जाता है। देखिए सबसे नरम होता है, जैसे जब पेड़ पौधा छोटा रहता है, जैसे नीम का पेड़ छोटा है, हम वही एग्जांपल बोल रहे थे, इसमें भी आएगा। जैसे नीम का पेड़ छोटा है तो हम लोग तोड़ दिए और उसको तोड़ के क्या किया, दातून बना लिए, उसके बाद उसका छाल उतार दिए, तो छाल जो हो गया, छाल सबसे सबसे पतला था तो छाल क्या हुआ, मृदु ऊतक हो गया। उसके बाद वही पौधा जब थोड़ा बड़ा हो गया, उसका डाली थोड़ा मोटा हो गया तो वो स्थूलकण ऊतक में बदल जाएगा, वो स्थूलकण ऊतक में बदल जाएगा। उसको क्या करेंगे, हम हाथ से तोड़ना चाहेंगे तो थोड़ा मोटा गया तो दिक्कत होगा थोड़ा, लेकिन हाँ तोड़ भी दे सकते हैं अगर कोई बॉडी बिल्डर आदमी रहेगा। तो स्थूलकण ऊतक हो गया। उसके बाद आता है दृढ़ ऊतक। तो जो मृदु ऊतक है, जब छाल रहेगा मृदु ऊतक, जो वो डाल हो गया तो स्थूलकण ऊतक। डाल यानी खस्सी का मांस और डाल आप लोग नहीं सोचिएगा, डाल माने हम बोल रहे हैं जो डाली रहता है पेड़ पौधे का, जो तना रहता है यानी जो छाल रहता है, उसके बाद स्थूलकण ऊतक हो गया, वो डाल हो गया। उसके बाद दृढ़ ऊतक जब हो गया वो क्या होगा, दृढ़ ऊतक हो गया। जैसे नारियल देखिएगा, वो पूरा उसका खाल क्या रहता है, एकदम हार्ड रहता है, पूरा क्या हो गया, दृढ़ ऊतक हो गया। बेल देखिएगा, उसका खाल क्या होता है, पूरा एकदम हार्ड रहता है, तो वो हो गया दृढ़ ऊतक। यानी इसमें अगर देखा जाए मृदु ऊतक सबसे नरम होता है, एग्जाम्पल के तौर पर छाल होता है, स्थूलकण ऊतक उससे थोड़ा माने सख्त होता है, लेकिन इसमें भी लचीलापन पाया जाता है। इसी कारण क्या होता है, जब हवा देता है पेड़ पौधे क्या होता है ना, इधर उधर मूव करते हैं, फिर से अपना पोजीशन पे आ जाते हैं, लचीला होता है। माने स्थूलकण ऊतक के कारण ही पेड़ पौधा में लचीलापन पाया जाता है। और दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, एकदम पूरा कठोर होता है और पूरा क्या होता है, जलरोधी, कठोर होता है। माने देखिए इसको इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, जैसे सबसे नरम है, माने ये क्या है ये एकदम पूरा क्या है, सबसे नरम है, एकदम सादा सीधा लड़का है, लड़की देखा क्या पिघल गया। अब स्थूलकण ऊतक है यानी कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा क्या है, ये बीच बीच में है, बहुत अपना बैलेंस बनाए रखता है, पढ़ाई में सब में सब चीज में बैलेंस बनाए रखता है। तो हो गया स्थूलकण ऊतक। जो दृढ़ ऊतक एकदम सख्त लौंडा है, क्या है, ये स्थूलकण ऊतक है यानी स्क्लेरेन्काइमा है। ये किसी के बात में नहीं आने वाला है, किसी में नहीं पिघलने वाला है, किसी के खूबसूरती में नहीं पिघलने वाला है, किसी को देख के नहीं बदलने वाला है, अपना जैसे एकदम सख्त लौंडा है, एकदम हार्ड है,
है उसे कहते हैं स्थूल कण ऊतक। यानी क्या है, ये लड़की प्रूफ है, यानी इसको आप ये कोई लड़की इसको गुलाब का फूल देगा तो भी क्या करेगा, ये अपना कोई रिएक्ट नहीं करेगा, एकदम सख्त लौंडा है। तो क्या है, ये दृढ़ ऊतक, यानी इसको स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये पूरा पूरी वाटर, जैसे वो लाभ प्रूफ होता है, गुलाब फूल दिया नहीं लिया तो क्या क्या कहते हैं हम लोग, सख्त लौंडा हो गया। इस तरह से क्या है, स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ ऊतक कैसा होता है, ये वाटर प्रूफ यानी जल प्रूफ यानी जल रोधी होता है। मान लीजिए कोई नारियल है, हम उसको समुद्र में फेंक दिए तो उसको बीच में थोड़ी ना पानी घुस जाएगा, उसके बीच में पानी नहीं घुस पाएगा, क्योंकि उसका जो खाल है वो दृढ़ ऊतक का बना हुआ है, इसलिए उसके अंदर पानी नहीं आता। जैसे बेल है, बेल को भी हम मान लीजिए पूरा फेंक दिए तालाब में एकदम 4 महीना के लिए, तो भी क्या है तो सोचिएगा बेल के अंदर थोड़ी पानी घुस जाएगा, ऊपर भले सड़ जाएगा। क्या है, दृढ़ ऊतक है, वो दृढ़ ऊतक कहलाएगा। तो क्या है, वो कठोर रहता है, यानी सख्त लौंडा रहता है। किसी का गुलाब फूल देख के, किसी का मेहंदी का डिजाइन देख के, किसी का लहंगा का स्टाइल देख के, ये किसी लड़की का स्टाइल देख के ये नहीं पिघलने वाला है, ऐसा हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ ऊतक कहते हैं, यानी स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। तो परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक को मृदु ऊतक पेरेन्काइमा और स्थूल कण ऊतक यानी कोलेन्काइमा, उसके बाद दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा सबसे नरम होता है, जो माने पेड़ पौधा का जो है छाल रहता है। उसके बाद स्थूल कण ऊतक जो होता है उसका डाली रहता है, इसमें मूव करता है हवा देने से, इसमें लचीलापन पाया जाता है। ये तना है, इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल तना हो गया। उसके बाद दृढ़ ऊतक आ गया। दृढ़ ऊतक ये एकदम सख्त लोंडा है, किसी का गुलाब फूल एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ये दृढ़ ऊतक है, ये पूरा कठोर होता है, जैसे नारियल का खाल हो गया, वाटर प्रूफ होता है, ये जल रोधी होता है, उसके रहते हुए उसके अंदर पानी नहीं आ सकता। ये कम लचीला होता है। ये क्या होता है, कम लचीला होता है। तो स्थायी ऊतक को सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक को मृदु ऊतक, स्थूल कण ऊतक और दृढ़ ऊतक, समझिए। और अभी जटिल ऊतक को 2 भाग में, देखिए ये सुनने में इसका नाम जटिल है लेकिन ये पढ़ने में बहुत इजी है। जटिल ऊतक को 2 भागों में विभाजित किया गया, जाइलेम और फ्लोएम। जाइलेम को दारू, जाइलेम का हिंदी टर्मिनोलॉजी है जारू। जाइलेम को हम लोग हिंदी में दारू कहते हैं, यानी ऐसा नहीं दारू बदनाम कर दी वो वाला दारू नहीं, दारू इसका हिंदी टर्मिनोलॉजी है, जाइलेम का हिंदी मीनिंग्स है। तो जाइलेम का जो फंक्शन है वो क्या है, जल तथा खनिज लवण का परिवहन करना, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। जल तथा खनिज लवण का क्या करना, परिवहन करना, ये जाइलम का कार्य हो गया। उसके बाद जटिल ऊतक में आ जाता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, भोजन का परिवहन करना, ये हो गया फ्लोएम का कार्य। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए जो मान लीजिए कोई लड़की का किसी लड़की से प्यार हो गया और उसका बाप जो है बाधा बन रहे, आप लोगों को ऐसे ही एग्जाम्पल समझ में आता है इसलिए देना पड़ता है। मान लीजिए क्या है, बाधा बनता है तो आप बोलिएगा, आप ऐसे बोल रहे हैं जालिम ये दुनिया में, एक तो गाना नहीं है ऐसे गाना गा दीजिएगा। तो जालिम हो गया मतलब जाइलम जल, जाइलम ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। उसके बाद क्या हो गया, फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फीमेल, फ से फ्लोएम, फ से फीमेल। फीमेल क्या करते हैं, खाना वाना बना के परोसती है। मम्मी जो रहती है जनरली क्या करते हैं, खाना वाना बना के परोसती है। तो फ से फीमेल, फ से फ्लोएम, ये क्या करते हैं, खाना परोसती है, भोजन का परिवहन करती है। तो आज हम लोग क्या क्या देख लिए, तो ऊतक को सबसे पहले 2 भागों में विभाजित किया गया है, जंतु ऊतक और पादप ऊतक, यानी एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। जंतु ऊतक को 4 पार्ट में विभाजित किया गया, उपकला ऊतक, इपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। उसके बाद उपकला ऊतक को 4 भागों में विभाजित किया गया है, सल्काकार, घनाकार, स्तंभाकार, पक्षाभी। इसको सल्काकार, घनाकार, स्तंभाकार और पक्षाभी। फिर उसके बाद संयोजी ऊतक को 3 भागों में विभाजित किया गया, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक को 4 भागों में विभाजित किया गया, एरियोलर संयोजी ऊतक, एडिपोज, पीला तंतुमय, जालवत। कंकाल को 2 भागों में, अस्थि और उपास्थि। तरल को 2 भागों में, रुधिर और लसिका। रुधिर में भी बहुत सारा आता है, जैसे लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट इसके अंदर आ जाएगा। फिर लसिका, लिम्फ। उसके बाद पेशीय ऊतक को 3 भागों में विभाजित किया, रेखित, अरेखित और हृदय। उसके बाद तंत्रिका ऊतक को 3 भागों में विभाजित किया है, कोशिकाएं, साइटोन, ध्रुमावर्ध, डेंड्राइट और एक्जोन, यानी एक्जोन का हिंदी में भी एक्जोन ही बोलते हैं। उसके बाद ये हो गया जंतु ऊतक, खत्म हो गया। जंतु ऊतक के बाद पादप ऊतक। पादप ऊतक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, विभोज्योतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। विभोज्योतक ऊतक को 3 भागों में विभाजित किया गया, एपिकल शीर्षस्थ विभोज्योतक ऊतक यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पार्श्वस्थ विभोज्योतक ऊतक यानी लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अंतर्वेशी विभोज्योतक ऊतक यानी इंटरकैलरियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद जो परमानेंट
यानी स्थायी ऊतक है, पादप को दो भागों में, विभज्योतक और स्थायी हो गया, स्थायी ऊतक को दो भागों में विभाजित किया है, सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू और जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। उसके बाद सरल ऊतक को तीन भागों में भाग किया गया है, मृदु ऊतक, स्थूल कण ऊतक और दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक को अंग्रेजी में कहते हैं पैरेन्काइमा, स्थूल कण ऊतक को कोलेनकाइमा और दृढ़ ऊतक को स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक को दो भागों में विभाजित किया है, जाइलम, जाइलम का हिंदी टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, दारू है, ये जल तथा खनिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। उसके बाद फ्लोएम जो है, ये फ्लोएम फीमेल याद रखिएगा, खाना परोसती है, फ्लोएम फीमेल भोजन का परिवहन करता है, भोजन को मैंने एक पौधे के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो ये हो गया ऊतक के बारे में हम लोग एक जनरल आउटलाइन देख लिए, यानी बेसिक एक देख लिए आउटलाइन की तरह। इसके बारे में सबको हम एक एक करके डीपली पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके लेंगे और एक एक करके धीरे धीरे करके, ये बेसिकली एक जनरल आउटलाइन बने, जैसे कोई पिकनिक विकनिक जाता है ना, टूर में घूमने जाता है कि हम लोग मान लीजिए आगरा जाएंगे ताजमहल देखने, तो इस रास्ता से जाएंगे, दिल्ली में रुकेंगे, इस ढाबा पे रुकेंगे, यहाँ खाना खाएंगे, ये सब ऐसे ही क्या किया हम लोग देख लिए, एक तो जनरल आउटलाइन बना लिए। उसके बाद सबको एक एक करके, सबका डेफिनेशन, सबका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक एक करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।